जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। Hello guys, welcome to Trishul Defense Academy YouTube channel. My name is Shivam Pandey and guys, today we are going to discuss the history questions. आज के इस वीडियो में हाईली एक्सपेक्टेड यूपीएससी के जो क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और ये जो वीडियो है ये आपके लिए एनडीए हो, सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। मैं साइड होकर के इस क्वेश्चन को आपके लिए पढ़ देता हूं। तो पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। फर्स्ट वन इज द पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी। उसके बाद देखने के लिए मिलेगा ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। थर्ड वन इज द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। गाइस, जो ये पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी है ना, ये 1948 में इसको बनाया गया था। इसको कब बनाया गया था? 1948 में बनाया गया था। जो ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट देखने के लिए मिलता है, इसको हम लोग कब बनाए थे? 1942 में इसको बनाया गया था, 1942 में। और जो इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसको 1936 में बनाया गया था। अब हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं पता, सिंपल सा एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं कि नहीं भाई ये पीजेंट पार्टी, ये कुछ हमें समझ नहीं आ रहा, ये बी.आर. अम्बेडकर साहब के द्वारा नहीं बनाई गई होगी। बेसिकली इसके जो सेक्रेटरी देखने के लिए मिल रहे थे वो जयंत प्रभाकर पाटिल थे, तो उनके द्वारा ये चीज़ काम देखने के लिए मिलता है। 2 and 3 आर करेक्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज बी, 2 and 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अपने चलते हैं। बी इज द राइट आंसर। आ गए इन 1939। मैं साइड होकर जा रहा हूं, आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इन 1939 जो 1939 का सेशन था उसमें सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी डिफीटिंग। जो 1939 का जो सेशन हुआ था, त्रिपुरी सेशन हुआ था 1939 में, और 1938 का जो सेशन था उसको हम लोग हरिपुरा सेशन कहते हैं, ठीक है। 1938 के सेशन को हम लोग क्या कहते हैं? हरिपुरा सेशन कहते हैं। और 1939 का सेशन कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जो त्रिपुरी का सेशन हुआ था 1939 में, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने किनको हराया था, किनको डिफीट किया था, इनके कॉम्पिटिटर कौन थे? पहला ही ऑप्शन है ये, दैट इज पट्टाभी सीतारमैया को इन्होंने हराया था। पट्टाभी सीतारमैया का जब नाम आता है तो हमें एक चीज और पता होनी चाहिए। पट्टाभी सीतारमैया, एक कमेटी बनाई गई थी, जेवीपी कमेटी, जो कि जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये कमेटी बनाई गई थी जो कि भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, उसके भी मेंबर ये देखने के लिए मिलते थे। और ये गांधी जी के नॉमिनी भी थे 1939 के त्रिपुरी सेशन में, जो कि अगेंस्ट किसके खड़े हुए थे? सुभाष चंद्र बोस जी के अगेंस्ट खड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ये है, हु अमंग द फॉलोइंग पाकिस्तानी नेशनल वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न बाय द इंडियन गवर्नमेंट। निम्न में से किस पाकिस्तानी को भारत रत्न से नवाजा गया है? आपको ये इसके बारे में बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन है लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफार खान या फिर मोहम्मद इकबाल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा, ये देखने के लिए मिलेगा सी, खान अब्दुल गफार खान को नवाजा गया था भारत रत्न से। खान अब्दुल गफार खान को हम एक और नाम से जानते हैं, इनको हम लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। और ये रेड शर्ट से भी बिलोंग करते थे।
रेड शर्ट, खुदाई खिदमतगार, ठीक है ना, उससे भी बिलोंग करते थे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर दे रहा हूं यहां से। फोर्थ क्वेश्चन इज हु वॉज द फाउंडर एंड एडिटर ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर केसरी ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल। ठीक है, अगेन केसरी के किसका न्यूज़पेपर देखने के लिए मिलता है? ये जो केसरी है, पहली चीज जो केसरी न्यूज़पेपर बिलोंग करता है वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी से बिलोंग करता है। केसरी, इनके दो पेपर देखने के लिए मिलते थे, एक का नाम था केसरी जो कि यहां दिया ही गया है, दूसरे का नाम था मराठा। केसरी के बारे में बात करते हैं तो केसरी जो था वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? वो मराठी लैंग्वेज में देखने के लिए मिला था, वो मराठी लैंग्वेज में था। और जो मराठा देखने के लिए मिला था वो इंग्लिश में था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने ही अखाड़ा, लाठी क्लब, गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, इन सबको जोर शोर से मनाना शुरू किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग अपने चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। चलो, फिफ्थ क्वेश्चन आ गया हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन मैं यहां से आपके लिए रीड कर दे रहा हूं। What was Lala Lajpat Rai demonstration against when he succumbed to पुलिस ब्रुटैलिटी? जब इनको मारा गया था, लाला लाजपत राय जी के ऊपर जब लाठी चार्ज करी गई थी, तो उस समय ये किस चीज का विरोध कर रहे थे, आपको ये बताना है। रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, या फिर पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध कर रहे थे। जो रॉलेट एक्ट देखने के लिए मिलता है ये 1919 का एक्ट देखने के लिए मिलता है। मॉर्ले मिंटो 1909 का एक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। साइमन कमीशन 1928 में देखने के लिए मिल जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट जो देखने के लिए मिलेगा 1784 में देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमें देखने के लिए मिलेगा दैट इज द साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। गो बैक साइमन के नारे लगाए जा रहे थे, क्योंकि अभी आगे एक क्वेश्चन और इसमें देखने के लिए मिलेगा, उसमें हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। इसमें बेसिकली कोई भी इंडियन मेंबर देखने के लिए नहीं मिल रहा था, इस वजह से राइट आंसर इज सी। सिक्स्थ पे अब हम लोग चलते हैं हमारे, आपको तो आंसर ही दिख गया शायद। चलो अब बताओ, सिक्स्थ क्वेश्चन है और मैं इसको यहां से रीड कर दे रहा हूं। विच सत्याग्रह वॉज हेल्ड एट नागपुर इन 1923? 1923 में कौन सा सत्याग्रह नागपुर में हुआ था, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है साल्ट सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह, रैयत सत्याग्रह या फिर फ्लैग सत्याग्रह। देखो, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो था वो आचार्य विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लैग सत्याग्रह। फ्लैग सत्याग्रह नागपुर में स्टार्ट किया था। वल्लभ भाई पटेल इसके लीडर देखने के लिए मिलते थे। वल्लभ भाई पटेल वॉज द लीडर, और इन्होंने एक बहुत ही फेमस यहां पे नारा दिया था, नागपुर चलो का। क्या नारा था? नागपुर चलो का इन्होंने यहां पे नारा दिया था। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। राइट आंसर इज डी। सेवेंथ क्वेश्चन पे अब हम लोग अपने आ जाते हैं। चलो, दिस इज द क्वेश्चन। अगेन मैं क्वेश्चन आपके लिए फिर से यहां से रीड कर दे रहा हूं। क्वेश्चन है हमारा, विच मूवमेंट गॉट दिस सपोर्ट फ्रॉम बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स? किस मूवमेंट को दोनों हिंदुओं और मुस्लिम्स का सपोर्ट मिला था? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को, क्विट इंडिया मूवमेंट को, चंपारण सत्याग्रह या फिर एंटी पार्टीशन मूवमेंट को? जल्दी बताइए। इसमें हम देखते हैं जो ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ था ये 1920 में हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 और चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं तो राजकुमार शुक्ला देखने के लिए मिले थे, जो कि गांधी जी को बिहार में लेकर के आए थे। बोले थे कि आप पीजेंट्स की समस्या को सॉल्व करिए। गांधी जी का इंडिया में पहला सत्याग्रह यही चंपारण सत्याग्रह देखने के लिए मिलता है, और आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया गया था। इसमें जो खिलाफत मूवमेंट था उनके भी लोगों को, जो मुस्लिम जो हमें
जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है वो इसका राइट आंसर देखने के लिए मिल जाएगा, और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में ही जो हमें खिलाफत मूवमेंट है उसका एंगेजमेंट देखने के लिए मिला था। ठीक है ना, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां से अगेन पढ़ देता हूं। द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज लॉस्ट विद द रिजेक्शन ऑफ। जो लास्ट अपॉर्चुनिटी थी पार्टीशन को खत्म करने की कि भैया पार्टीशन को अब रोक लिया जाता है, वो इसमें से किसके थ्रू लाई गई थी, आपको ये बताना है। ठीक है ना, तो जल्दी से बताइए। ये हमारा जो ऑप्शन था वो कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू ये कहा गया कि आप एक बार पार्टीशन बेसिकली नहीं किया जाना चाहिए। जो कैबिनेट मिशन प्लान है इसको सपोर्ट किसने किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, और जो मुस्लिम लीग थी उसने इसका विरोध किया था, वो इसके अगेंस्ट में देखने के लिए मिल रहे थे। ठीक है ना, तो कैबिनेट मिशन प्लान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, शायद क्वेश्चन बड़ा है, विजिबल हो पा रहा होगा आई होप आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। द रियल इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश टू इंक्लूड द प्रिंसली स्टेट इन द फेडरल यूनियन प्रपोज्ड बाय द इंडियन एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया थे उनका जो इंटेंशन था कि प्रिंसली स्टेट को भी हम यूनियन फेडरेशन में इंक्लूड करें, तो उसके पीछे का कारण क्या देखने के लिए मिला था। देखो 1935 का जो एक्ट देखने के लिए मिलता है ना, इसको एक्ट ऑफ स्लेवरी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एक्ट ऑफ स्लेवरी। ये किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने ये चीज कही थी, जवाहरलाल नेहरू ने ये बात बताई थी। ठीक है ना, एक्ट ऑफ स्लेवरी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज द डी। डी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। 10th क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैं इसको फिर से अगेन आप लोगों के लिए रीड कर देता हूं। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द स्वराज शुड बी डिफाइंड एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्री फ्रॉम ऑल कंट्रोल। जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उसमें ये बात किसने कही थी कि स्वराज को हर तरीके के फॉरेन कंट्रोल से मुक्त करना चाहिए, वही असली स्वराज कहलाएगा। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी मौलाना हजरत मोहानी जी ने कही थी। ठीक है, मौलाना हजरत मोहानी जी ने कही थी। बी इज द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, इसको अगेन दिस क्वेश्चन, हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लीग। इंडिपेंडेंट लीग किसने फाउंड करी थी, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रासबिहारी बोस या फिर लाला लाजपत राय। अगेन इसका जो राइट आंसर हमें देखने के लिए मिलेगा दैट इज रासबिहारी बोस। इसका जो राइट आंसर है सी, रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस ने एक चीज और किया था, जब 1911 में कलकत्ता से कैपिटल शिफ्ट करी जा रही थी दिल्ली, उस समय इन्होंने बॉम्बिंग करी थी किसके ऊपर, हार्डिंग के ऊपर। ठीक है, हार्डिंग के ऊपर बॉम्बिंग करी थी इन्होंने। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। रासबिहारी बोस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। 12th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 12th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग drafted the resolution on fundamental right and economic program for the Karachi session of the Congress in 1931। जो कराची का सेशन हुआ था 1931 का, 31 का, उसके लिए ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, आपको ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे बी आर अम्बेडकर,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में एक बात पता होनी चाहिए, जो इनको सरदार का टाइटल था ये बारडोली सत्याग्रह जब कर रहे थे उस समय इनको दिया गया था। गांव की जो औरतें थी उन्होंने इनको ये सरदार का टाइटल दिया था। अब आ जाते हैं कराची सेशन। कराची सेशन जो 1935 हुआ था उसमें जो फंडामेंटल राइट्स का ड्राफ्ट था वो तैयार किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किया था। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में हम सबको ही पता है। नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरोजेस अ वेव ऑफ द पॉपुलर indigenization that led to the massacre by the British at जलियांवाला बाग। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा एक्ट था जिसने इंडियनाइजेशन के बारे में बात करी थी और जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था वो इनमें से किस एक्ट की वजह से देखने के लिए मिला था, आपको ये बताना है। तो ऑप्शंस है, आर्म्स एक्ट देखने के लिए मिला था, पब्लिक सेफ्टी एक्ट देखने के लिए मिला था, रॉलेट एक्ट देखने के लिए मिला था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देखने के लिए मिला था, आपको बताना है। तो ये जो रॉलेट एक्ट है ये देखने के लिए मिला था 1919 में, 1919 का ये एक्ट देखने के लिए मिलता है। यही राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। द रॉलेट एक्ट देखने के लिए मिलता है। रॉलेट एक्ट 1919 का जो था, ठीक है, 1919 का रॉलेट एक्ट जो था वो इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। 14th क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 14 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 14 क्वेश्चन हमारा ये कहता है व्हेन डिड कैबिनेट मिशन अराइज इन इंडिया। जो कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में, कैबिनेट मिशन कब आया था? ठीक है, कैबिनेट मिशन हमारा आया था 1946 में। पैथिक लॉरेंस और स्टैफर्ड क्रिप्स देखने के लिए मिले थे। पैथिक लॉरेंस और स्टैफर्ड क्रिप्स देखने के लिए मिले थे। ठीक है, 1946 में देखने के लिए मिला था। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अगेन आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। क्वेश्चन क्या है? असर्शन हमारा दिया गया है अकॉर्डिंग टू द वेवेल प्लान द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इक्वल। ये हो गया असर्शन। रीजन हमारा क्या कहता है? वेवेल thought that this arrangement would have avoid the partition of India। वेवेल का ये सोचना था कि ये पार्टीशन ऑफ इंडिया को क्या करेगा? अवॉइड करेगा। देखो, अंग्रेज कभी भी हमारे हित में नहीं सोचते थे, तो ये तो कथन, ये रीजन जो है गलत हो जाएगा और जो असर्शन है वो सही हो जाएगा। राइट आंसर इज सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। 16th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 16 क्वेश्चन हमारा अगेन असर्शन और रीजन का ही सेम देखने के लिए मिलेगा। ये हमारा कहता है प्रोटेस्ट लेड बाय लाला लाजपत राय वाज ऑर्गेनाइज्ड इन लाहौर इन 1928 अगेंस्ट द साइमन कमीशन। यस, बिल्कुल सही है ये बात, साइमन कमीशन के अगेंस्ट इसको लाया गया था। उसके बाद क्या कहता है? साइमन कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर इन इट। बिल्कुल सही, रीजन भी इसका सही देखने के लिए मिलता है। तो राइट आंसर बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अपने आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हु वॉज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन, वो मार्वल सीरीज वाले नहीं, ये रियल आयरन मैन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया हम लोग किन्हें बुलाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुलाते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जिया को, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय को। तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं और इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जिस तरीके से बिस्मार्क ने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था, सेम उसी तरीके से इन्होंने इंडिया का भी यूनिफिकेशन किया था। लाला लाजपत राय के बारे में हमें पता है, लाठी क्लब देखने के लिए मिला था, अखाड़ा देखने के लिए मिला था, शिवाजी फेस्टिवल देखने के लिए मिल गया था। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगेन 18th क्वेश्चन पे हम लोग अपने आ जाते हैं। 18th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? मैं
क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया केम फॉरवर्ड विद अ प्लान फॉर अ यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस। यूनाइटेड और इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस के लिए इनमें से कौन निकल के आया था? दैट वॉज द पंजाब। पंजाब निकल के आया था। पंजाब इज द राइट आंसर। 19th क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। 19th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 19th क्वेश्चन हमारा ये कहता है हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी बिफोर सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी से पहले इंडियन नेशनल जो आर्मी थी उसके कमांडर इन चीफ कौन देखने के लिए मिलते थे? ऑप्शन है ज्ञानी प्रतिम सिंह देखने के लिए मिलते थे, कैप्टन मोहन सिंह देखने के लिए, मेजर फजीहार देखने के लिए मिलते थे, कैप्टन सूरजमल देखने के लिए मिलते थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज कैप्टन मोहन सिंह देखने के लिए मिलते थे। और कैप्टन मोहन सिंह ने ही इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाई थी और बाद में जो इनकी इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाई थी, बाद में ही 1943 के आसपास इसकी जो कमान थी वो सुभाष चंद्र बोस जी ने संभाल ली थी और ये इंडियन नेशनल आर्मी में इसको INA में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था। और ये बस इतनी सी बात है जो हमको पता होनी चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपनी 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 20th क्वेश्चन हमारा ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज नॉट लेड बाय महात्मा गांधी। निम्न में से कौन सा मूवमेंट है जो कि महात्मा गांधी ने लीड नहीं किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, स्वदेशी मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट देखने के लिए मिलता है और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा स्वदेशी मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली ये क्यों किया गया था? जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया था तब इसको किया गया था। आगे अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कहता है? विद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज जवाहरलाल नेहरू एसोसिएटेड? द लीडर, अमृत बाजार पत्रिका, द ट्रिब्यून और नेशनल हेराल्ड। तो जवाहरलाल नेहरू इनमें से किस न्यूज़पेपर के साथ लिंक करते हैं? तो वो हैं हमारे नेशनल हेराल्ड देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है और इसे हमें क्रोनोलॉजी में सेट करना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखने के लिए मिलेगा। अब आपको बताना है कि ये कब कब हुई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट, साइमन कमीशन, गांधी एरविन पैक्ट, ये कब कब हुए थे? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो 1930 में देखने के लिए मिली थी। पूना पैक्ट 1932 का देखने के लिए मिलता है। साइमन कमीशन जो था वो 1928 का है और गांधी एरविन पैक्ट जो हुआ था वो 1931 का देखने के लिए मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3142 देखने के लिए मिल जाएगा। डी आंसर इज द राइट वन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यस, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 23rd क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए रीड कर देता हूं। भूला भाई देसाई's most memorable achievement was his defense of the Indian National Army personnel in the Red Fort trial towards the end of। ये कब हुआ था? आपको इसमें सन बताना है। 1943 था, 1944 था, 1945 था या फिर 1946 देखने के लिए मिलता है। अकेले यहाँ पे भूला भाई देसाई भी नहीं देखने के लिए मिले थे, PK सहगल भी थे, शाहनवाज खान थे और GS ढिल्लन देखने के लिए मिले थे। PK सहगल थे, शाहनवाज खान थे और GS ढिल्लन देखने के लिए मिल रहे थे। ठीक है, ये तीन लोग भी और देखने के लिए मिले थे। कब हुआ था? 1945 में देखने के लिए मिला था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी
मैं क्वेश्चन आपके लिए साइड होकर के पढ़ दे रहा हूँ। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द एक्ट ऑफ, कौन से एक्ट का ये फीचर देखने के लिए मिलता है? बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से देखने के लिए मिलता है। अदर डेट्स आपको पता ही है, रॉलेट एक्ट देखने के लिए मिल जाएगा ये वाला। फिर 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी डेट्स हमें पता ही है। 25 क्वेश्चन पे अब हम लोग अपने आ जाते हैं। 25वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। मैं साइड होकर के अगेन क्वेश्चन आपके लिए रीड कर देता हूँ। द स्वराजिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ, जो स्वराजिस्ट पार्टी को बनाया गया था वो किसके फेलियर पे बनाया गया था? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के फेलियर पे, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के फेलियर पे, क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर चंपारण सत्याग्रह के फेलियर पे? किसके फेलियर पे बनाया गया था आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था वो 1930 में देखने के लिए मिलता है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, चंपारण सत्याग्रह मैंने बताया ही था 1917 में देखने के लिए मिलता है। तो राइट आंसर होगा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। सहयोग आंदोलन जब शुरू किया गया था उस समय तो कांड क्या हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड देखने के लिए मिल गया था। यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट देखने के लिए मिलता है गोरखपुर, उसके अंदर ये कांड हुआ था, उसके फेलियर पे करवाया गया था। बेसिकली एक पुलिस स्टेशन को लोगों ने आग लगा दी थी और कुछ लोगों की हत्या देखने के लिए मिल गई थी। इस वजह से गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल डाउन कर दिया था, जिसकी वजह से जवाहरलाल सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जो थे वो क्या किए थे, एक अपनी नई पार्टी बना लिए थे, कांग्रेस के अंदर ही एक नया धड़ा बना लिए थे, स्वराजिस्ट। तो वही है ये क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट की तरफ अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन इज 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर हमारा 26 ये कहता है, हु अटेंड द कांग्रेस ऑप्रेस्ड नेशनलिस्ट एंड Brussels in 1927 on behalf of the National Congress। तो इनमें से कौन थे वो? उनका जो नाम है दैट इज दी नन अनदर देन जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं अपने। गांधी जी कंसिडर्ड खादी एज अ सिंबल ऑफ, गांधी जी खादी को किसका सिंबल मानते थे, ठीक है, प्रतीक किसका मानते थे गांधी जी? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का प्रतीक मानते थे गांधी जी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग इज नॉट रिलेटेड टू महात्मा गांधी, निम्न में से कौन सी गांधी जी से रिलेट नहीं करती है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हरिजन, द होली फैमिली और हिंद स्वराज। बड़ा ही सिंपल है, ये भी गांधी जी से रिलेट करती है, हरिजन भी गांधी जी से रिलेट करती है, हिंद स्वराज भी गांधी जी से रिलेट करती है, ये गांधी जी से रिलेट नहीं करती। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। 28 का सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट 29th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 29th, हु लेड द साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी के साथ साल्ट सत्याग्रह किसने लीड किया था? एनी बेसेंट ने किया था, मृदुल साराभाई ने किया था और मुथुट लक्ष्मी ने किया था, या फिर सरोजनी नायडू जी देखने के लिए मिल रही थी। आपको इसमें से सही आंसर बताना है। जो सही आंसर है दैट इज दी सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू जी के बारे में एक बात और पता होनी चाहिए, जो 1925 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन देखने के लिए मिला था, सरोजनी नायडू इसकी पहली इंडियन वुमेन थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन, रिमेंबर फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी जो प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन जो प्रेसिडेंट बनी थी वो कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? सरोजनी नायडू जी देखने के लिए मिली थी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है, इन विच सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज गांधी जी बीटन अप एंड थ्रोन ऑफ द पेवमेंट बाय द पीपल। मतलब कहाँ, कौन से सिटी में गांधी जी को मारा गया था, मतलब ट्रेन से चलते हुए फेंक दिया गया था। ये सारी चीज़ें हमने
पढ़ी है उसका नाम है डरबन पीटर्समैरिट्सबर्ग। कहाँ पे था? डरबन में था, पीटर्समैरिट्सबर्ग जगह का नाम है। तो गाइस ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारा जो त्रिशूल का टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से जा कर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है ना। और इसी तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। दिस इज ऑल फॉर द डे। आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।